फ्रेंड्स वो यू उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं उसका नाम है मीडिया प्लानिंग। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होगा। ये दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट। इसमें हमने जो चीज़ें कवर करनी है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन है, इंट्रोडक्शन है, स्टेप्स इन मीडिया प्लानिंग है, मीडिया व्हीकल चॉइस है, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूटी इन मीडिया प्लानिंग और इसकी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन क्या है जी, ये हमारे पास गिवन है। मीडिया प्लानिंग क्या है हमें ये पता चल जाएगा। उसके बाद इसके ग्रेटर फ्रिक्वेंसी का क्या फ़ायदा होता है। लेट्स स्टार्ट इट प्रॉपरली। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कहता है जी, मीडिया प्लानिंग इज एन एक्सरसाइज टू फाइंड द बेस्ट मीडियम और कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया दैट विल प्रोड्यूस द बेस्ट ओवरऑल इफेक्ट रिलेटिव टू द नीड्स ऑफ द एडवर्टाइज ब्रांड। बेसिकली मीडिया प्लानिंग क्या है जी, एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप क्या करते हैं, हम एक बेस्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं मीडिया का, जिससे हम लोग अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें और एडवर्टाइज करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। मीडिया प्लानिंग इन जनरल शुड इन्वॉल्व ऑप्टिमम बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। आपको मीडिया प्लानिंग का जो बेनिफिट है वो आपको बेस्ट मिलता है इन द लॉन्ग रन में। The media mix in terms of balance of usage for TV, radio, and print media or other types of media vehicles should be such that the best utility of the advertising budget is obtained and the duplication of the audience is avoided as far as possible. मीडिया मिक्स में बेसिकली हम करते क्या हैं, हम लोग एक मिक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं कॉकटेल सा, टीवी का, रेडियो एड का, प्रिंट मीडिया का या और डिफरेंट मीडिया व्हीकल्स का, जिसे यूज़ करते हुए हम लोग अपने बजट में रहते हुए मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। इससे एक और फ़ायदा भी होता है कि आप जब मीडिया मिक्स बना लेते हो तो आप जो ऑडियंस की डुप्लीकेशन है उसको भी अवॉइड कर लेते हो। There is no single best media strategy that is applicable in varied situation or sometimes even in similar situation. Media strategies also differ because of changing situations. ऐसी कोई एक सिंगल स्ट्रेटजी नहीं है जो सारे मीडिया में इम्प्लीमेंट हो रही हो, दैट्स ट्रू। आपको हर एक के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक सिचुएशन डिफरेंट होती है और हर सिचुएशन की अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेटजी है जो हमें यूज़ करनी पड़ती है। स्टेप्स इन मीडिया प्लानिंग क्या है हम ये देख लेते हैं। कहता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द टारगेट मार्केट। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड स्पेसिफिक मार्केट वेयर द प्लान एफर्ट्स कैन बी डायरेक्टेड। आपको सबसे पहले अपनी एक टारगेट मार्केट डिफाइन करनी है कि आप जो काम कर रहे हो, जो ऐड बना रहे हो, किस किन लोगों के लिए है, किस टारगेट मार्केट के लिए। अगर हमें हमारी टारगेट मार्केट का नहीं पता होगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उस ऐड को बनाना। ठीक हो गया। Then second one is the media objectives. Media objectives are often started in terms of reach, frequency, gross rating, points and continuity. उसके बाद हमें देखना है हमारे मीडिया ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्या हमारे मीडिया ऑब्जेक्टिव हैं, हमने कितनी मैक्सिमम रीच ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कितनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, हमारी ग्रॉस रेटिंग क्या है और उसकी कंटिन्यूटी क्या है। अब इसमें देखते हैं रीच क्या होता है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स or household exposed to a particular media schedule at least once during a specific time period. रीच क्या होती है, बेसिकली होता है कि आपका जो मैसेज है, आपका जो एड है, वो कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने हाउस होल्ड तक पहुंचा है, कितने लोगों ने उसको देखा है उस स्पेसिफिक गिवन टाइम पीरियड में। ठीक है ना। देन जी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, कहता है इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दैट कैन एन एवरेज पर्सन और हाउस होल्ड इज एक्सपोज टू मैसेज। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है कि जी एक नंबर ऑफ टाइम से कितने दफ़ा वो आपके मैसेज जो है वो एक हाउस होल्ड तक पहुंचा है उस स्पेसिफिक और गिवन टाइम पीरियड में। जैसे पी का आज का ड्रामा चल रहा है, 8 से 9 या 9 से 10 की खबरें चल रही हैं, उसके भी आपका ऐड कितनी दफ़ा चला है, लोगों ने कितने उसको देखा है। ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इट रेफर्स टू द टोटल वेट ऑफ अ मीडिया एफर्ट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स आर इक्वल टू द each multiplied by average frequencies. Example है 80% of the homes watch Express News and they are exposed on average 2.5 times with the 4 week period. The total impact of gross rating points is 200. बेसिकली ये रेटिंग पॉइंट्स होते हैं जी आपके फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंगली कि कौन से लोग किस चैनल को ज़्यादा देखते हैं, उसकी फिर रेटिंग क्या आती है। कंटिन्यूटी इट रेफर्स टू द टाइमिंग ऑफ द मीडिया इंजर्शन। ये क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, ये आपकी बताता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में कितने बार वो चीज़ रिपीट हो रही है। अब हम देखते हैं जी सिलेक्शन ऑफ मीडिया टाइप हमारी क्या होती है, और हम इसको कैसे कर सकते हैं। कहता है
Every media plan requires that specific media type to be selected. There are a number of advertising media available to the advertiser for advertising the goods, etc. These may be grouped under the following heads. मीडिया प्लान है उसमें स्पेसिफिक टाइप का मीडिया सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसके लिए नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडियाज अवेलेबल होते हैं एडवर्टाइजर्स के लिए अपने एडवर्टीजमेंट को चलाने के लिए, गुड्स वगैरह के बारे में एडवर्टाइजमेंट्स को चलाने के लिए। इनको फॉलोइंग ग्रुप्स हेड में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन, प्रेस एडवर्टाइज मीडिया, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड जर्नल्स, इसको प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आउटडोर और मोरल एडवर्टाइजिंग मीडिया, पोस्टर्स हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हैं, सैंडविच बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले हैं, व्हीकुलर डिस्प्लेज हैं, स्टिकर्स हैं और स्काई राइटिंग है। तो ये एक और टाइप होती है। फिर डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया होता है, सर्कुलर्स होते हैं, प्राइस लिस्ट, बुकलेट्स, लीफलेट्स, फोल्डर्स, बिजनेस रिप्लाई एनवेलप्स एंड कार्ड्स, गिफ्ट, नोवेल्टीज एंड पर्सनल लेटर्स होते हैं। फिर आप कहते हो ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया होता है। आपका ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया कहता है जी रेडियो है, टेलीविजन है। फिर प्रमोशन एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया होता है जिसमें विंडोज डिस्प्ले, शोरूम, एग्जीबिशंस एंड फेयर्स, इंटीरियर डिस्प्ले, ट्रेड शोज, सैंपल कूपन एंड प्रीमियम्स होते हैं। मिसलेनियस एडवर्टाइजिंग मीडिया की बात की जाए, इसमें क्या आता है, सिनेमा एंड सिनेमा स्लाइड्स होती हैं, इसमें स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग आ जाती है, परचेज पॉइंट एडवर्टाइजिंग एंड वीडियो एडवर्टाइजिंग आ जाती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के आपके मीडिया थे जिस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। फिर कहता है जी सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल की बात कर रहे हैं कि हम मीडिया व्हीकल कैसे सिलेक्ट करते हैं। जब मीडिया व्हीकल सेलेक्ट की जाती है तो once a decision is made on a media type, specific media vehicle within each medium must be chosen. जब आप मीडिया टाइप का डिसीजन कर लेते हो, फिर हम देखते हैं कि जी अब हमें कौन सी मीडिया व्हीकल चूज करने हैं। मीडिया मिक्स, once the media selection is decided upon, the next step is to determine the mix of the media one must use. Once the media selection is decided upon, the next step क्या है जी हमारा, determine the mix of the media once one must use। आपको मीडिया मिक्स चूज करना है जो आपने यूज करना है। This will be arrived at the considering the advertising company's marketing objective, it is target market, media characteristic and its matching with the target market। आप ये किस तरह करते हो? कहता है this will be arrived at by considering the advertising company's marketing objective। आप उनको कंसिडर कर रहे होते हो, उनकी टारगेट मार्केट देख रहे होते हो और उनके मीडिया characteristics देख रहे होते हो और उनको फिर आप मैच कर रहे हो। मीडिया बाइंग क्या है? कहता है जी द स्पेशलिस्ट हु इज द काउंटर पार्ट ऑफ द मीडिया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इज द मीडिया बायर। इसमें से जो एक्सपर्ट होता है और जो मीडिया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? मीडिया बायर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट वर्क फॉर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। तो ज़्यादातर ये लोग क्या कर रहे होते हैं? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए काम कर रहे होते हैं। Although some are retained by advertisers and some work from firms of media specialists who offer media buying services to both advertising agency and advertisers। और कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं? फ्रीलांसिंग में भी काम कर रहे होते हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए काम कर रहे होते हैं, कुछ होंगे एडवर्टाइजर्स ने परमानेंटली हायर किया होता है, रखा होता है, अपने साथ काम कर रहे होते हैं। मीडिया बाइंग सर्विसेज लाइकली टू बी मोर पर्सनल एंड डायरेक्ट। मीडिया बाइंग सर्विसेज जितनी भी हैं वो ज़्यादा पर्सनल और डायरेक्ट हैं। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ फंड्स। एलोकेशन ऑफ फंड्स कैसे की जाती है? The planner should then decide the amount of funds that would be allocated to each media type and vehicle। अब इसमें होता क्या है, जो आपके जो प्लानर्स होते हैं मीडिया, वो आपको बताते हैं जी कितने पैसे आपने किस मीडिया टाइप पे लगाने हैं और किस व्हीकल पे लगाने हैं। मीन्स हमने किस फॉर्मेट ऑफ मीडिया पे चलना है और कितने बजट उसको एलोकेट करना है। मीडिया स्केजुलिंग कहता है जी मीडिया स्केजुलिंग could be used depending upon the requirement of the एडवर्टाइजर्स। मीडिया स्केजुलिंग हम कैसे करते हैं? कहता है जी मीडिया स्केजुलिंग हम करते हैं, क्या कहते हैं, अपने एडवर्टाइजर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जो आपको रिक्वायरमेंट मिलती है उसके अकॉर्डिंगली आप स्केजुल। अब मीडिया व्हीकल चॉइस की बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। आफ्टर indemnifying the various advertising medias as available for a company, the subsequent managerial task to evaluate each media vehicle against certain criterion and then only to decide which of the particular vehicles are suitable for him। उसमें हम देखते हैं कि फिर जी पहले जब हम अपना एडवर्टाइजिंग मीडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कौन सी व्हीकल किसके लिए, उसके किस टास्क के लिए कौन सी सुटेबल है, कौन सी फेजेबल रहेगी। For such a decision, he has to evaluate the available media vehicles against certain criterion।
द मेजर व्हीकल एजुकेशन एज फॉलोज। हम देख लेते हैं मेजर व्हीकल्स कौन कौन सी है जी। कवरेज, इट इज़ द मोस्ट important and powerful criterion for evaluating vehicle media. Coverage refers to the number and the spread message outlet provided by the media vehicle. When the media vehicle provides large coverage, the changes of मैसेज एक्सपोजर टू कस्टमर इज आल्सो ग्रेटर। आप इसमें देखते हो जी आपकी कवरेज एरिया क्या क्या है और कितना हम इसमें कवरेज एरिया कर सकते हैं और कितने ज़्यादा कस्टमर्स तक हमारी चीज़ का एक्सपोजर जा सकता है, क्योंकि इसमें एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा लोगों का एक्सपोजर होगा उतने ही ज़्यादा हमारे कस्टमर्स बनेंगे। फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। इट इज़ ऑल्सो एन important criteria for evaluating the selection of a vehicle media. Consumer confidence refer to the credibility of a media in the mind of target customers. It is a relevant criterion for evaluating a media vehicle since the credibility of advertising message is possibly related to the media vehicle credibility. बेसिकली अब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आता है। आप मीडिया व्हीकल को चूज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब आपको आपकी उनकी बात जो है वो टारगेट कस्टमर तक जा रही हो। ठीक है, तो कहते हैं जी ये बड़ी रेलेवेंट फेडरेशन है मीडिया व्हीकल्स की तरफ। और इसमें क्या होता है, हमें पॉजिटिव व्हीकल क्रेडिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। रीच, वही बात आ गई, इज एन एवोल्यूशन के रेफर्स टू द व्हीकल असेस टू डिफरेंट होम्स इंडिविजुअल आर गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन केस ऑफ प्रेस मीडिया। इट इज इंडिकेटेड टू बाय रिलेशनशिप व्हिच इज अराइव at by the multiplying circulation of the proper of the paper with the average number of readers per copy। अब हम देखते हैं अगर जैसे न्यूज़पेपर है कि उसकी हमारी रीच कितनी है, वो कैसे पता चलेगा? वो आपको ऐसे पता चलता है कि उसकी कितनी कॉपीज प्रिंट हो रही हैं, इसमें जितनी कॉपीज प्रिंट हो रही हैं कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। आप फिर उसमें एक परसेंटेज होती है वो निकाल लेते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट criterion against which each media vehicle choice should be evaluated। कॉस्ट भी आपकी उसको evaluate करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मीडियम है। कॉस्ट रेफर्स टू द मनी स्पेंड ऑन यूजिंग अ पर्टिकुलर व्हीकल मीडिया। आप उसमें देखते हो कि जी आपने कितने पैसे उस पर स्पेंड करने हैं। इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन इट इज सजेस्टेड दैट द एडवर्टाइजर शुड मेक आउट एन इंटर व्हीकल कॉस्ट कंपैरिजन। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एडवर्टाइजर को देना चाहिए कि इंटर व्हीकल कॉस्ट कंपैरिजन करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें किस कॉस्ट में बेहतर रहेगी। समटाइम हो सकता है आपकी आप एक्सपेंसिव चीज़ चूज़ कर रहे हो लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा ना हो। समटाइम हम बड़ी चीप एक रिलेटिवली चीप चीज चूज चूज करते हैं, उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा। फिर टाइमिंग है, कहता है द लास्ट बट आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन है फॉर evaluating व्हीकल मीडिया चॉइस इज द टाइमिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। और इसमें फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक और एलिमेंट आ जाता है जो मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है जी? हमारा टाइमिंग। के टाइमिंग क्या है आपकी? आपकी टाइमिंग क्या आ रही है उस एडवर्टीजमेंट की? द रीजन फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसीजन में बी टू फोल्ड। इसका जो रीजन है वो टू फोल्ड हो सकता है। तो उसमें देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है जी? द सीजनेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सेल्स। पहला क्या है जी? प्रोडक्ट सेल्स की जो आपकी प्रोडक्ट सेल्स हैं उनकी सीजनेबिलिटी क्या है, कि उनका किस सीजन की प्रोडक्ट है और उस सीजन में उनका क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर कहता है स्टैगर्ड इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, और दूसरा आपकी एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट क्या आ रहा है। द एडवर्टाइजर शुड आफ्टर कंसिडरिंग दीज टू एलिमेंट्स डिसाइड एंड द scheduling of advertisement to improve the effectiveness। और वो क्या देखते हैं जी हमारे, the advertiser should after considering these two elements decide on the scheduling of advertisements to improve the effectiveness। उसकी फिर effectiveness देखते हैं हम कैसे उसको schedule करके उसकी effectiveness ज़्यादा कर सकते हैं। मीन्स के किस टाइम स्लॉट में उसको चलाया जाना चाहिए जिससे क्या हो, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव आएगा। अब फिर हम देखते हैं significance of reach, frequency and continuity in media planning क्या है। Media planning means devising a program in such a manner as to optimally use the advertising space, the broadcast time, or other advertising media in exposing an advertiser's message to potential consumers. These are basically three concepts that are generally incorporated in most planning processes। बेसिकली मीडिया प्लानिंग जो होती है वो जैसे डिवाइसिंग का प्रोग्राम होता है, आपको इस तरह बनाते हो कि ऑप्टिमम यूज़ करते हो अपने एडवर्टाइजिंग स्पेस का और उस ब्रॉडकास्ट टाइम का, क्योंकि हमने उसके पैसे दे रहे होते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं। हम कोशिश होती है उससे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए।
ठीक है, और या कोई और आप एडवर्टाइजिंग मीडिया यूज कर रहे हो तो उसका या आपका मैसेज जो है वो पोटेंशियल कंज्यूमर्स तक बड़े अच्छे से पहुंचना चाहिए। तो मैसेज भी इतना क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए थ्री कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। Ella reach. Advertisers are mainly interested in the percentage of a total market that they can reach their message through the media in a given area of coverage. Reach refers to the total number of households that will be exposed to a message through a particular media vehicle over a set period of time. Reach वो ये हम पहले भी जो है बात कर चुके हैं कि कितने लोगों तक आपका जो है मैसेज जो है आपकी एडवर्टीजमेंट जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेटर रीच क्या है? The purpose of a reach is to optimum exposure. The idea behind the strategy for greater reach is that the advertisement can be received by as many people as possible. In the first instance, a strategy for the greater reach would be desirable under the following circumstances. और इसमें होता क्या है, जो आपकी जो स्ट्रेटजी है ग्रेटर रीच की वो क्या है जी, वो डिजायरेबल होती है आपके फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस के अंदर रहते हुए। और हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम ग्रेटर रीच पे जाएं। वेरी फर्स्ट जैसे ही हमने ऐड अपना चलाया, जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च की, तो हम मैक्सिमम लोगों तक उसकी when a new product is introduced, the idea is to initially expose the product to as a wide an audience as possible, irrespective of whether they immediately remember the product or not. और जब से कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, उसका आइडिया क्या होता है कि उसको इनिशियली एक्सपोज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि पॉसिबल रहे कि वो प्रोडक्ट को याद रखें, ऐसा ना हो आपकी प्रोडक्ट को भूल जाएं। When introducing a new product, use a product in order to expand its share of the market. A product is already known, but a new aspect of the product needs to be advertised, then greater reach is desirable. यहाँ आपकी प्रोडक्ट पुरानी है, आपने उसको नया एस्पेक्ट लॉन्च किया, तो आप क्या वो कहते हैं, आपको उसको उस एस्पेक्ट को इतना ब्रॉडली आपने पहुंचाना है लोगों तक, ताकि आपकी जो डिजायर रीच आप उसको रीच कर सको। When seeking to increase the recognition of the company through a campaign or to promote the image of the company, यहाँ पर आप ये काम कब करते हो, आप कंपनी का इमेज बेहतर कर रहे होते हो या कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हो। इसकी एग्जांपल है बड़ी अच्छी सी, द एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स फॉर Godrej made the name of the Godrej company a household name for the quality and variety of product. इसमें आप डिफरेंट टैगलाइंस यूज कर सकते हो, डिफरेंट मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आप इसको ज्यादातर लोगों तक पहुंचाते हो, ताकि वो ज्यादा देर के लिए when the creative message is so dramatic that most people will react to it and retain the message after only the first exposure। यहाँ फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जी कि हमारा मैसेज इतना क्रिएटिव है या इतना ड्रामेटिक वे में एक्सप्लेन किया गया है कि लोग उसको देख के साथ ही रिएक्ट करेंगे और उसको पहले एक्सपोजर में ही उसको यूज करने के लिए ट्राई करेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसकी एग्जांपल क्या है, जैसे व्हेन अ फेमस फिल्म स्टार इज प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट और व्हेन द मैसेज इज यूनिक, आई कैचिंग अटेंशन गैदर, द रीच बिकम मोर इंपॉर्टेंट एंड द फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम कोई मैसेज अपना ऐसी सेलिब्रिटी से इंडोर्स करवा रहे होते हैं जिसको देख के लोग फॉलो करें चीज को। यहाँ फिर हम उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं या कोई भी आई कैचिंग चीज उसमें डाल देते हैं, जैसे डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। ठीक है, अब आ गई हमारे पास बात जी फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ द पीरियड दैट ईच पर्सन हैज बीन एक्सपोज्ड अमंग द टारगेट ऑडियंस बाय द ब्रांड्स एडवर्टाइजिंग। फ्रीक्वेंसी क्या है जी? ये क्या है जी? एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स है in a given period that each person has been exposed among the target audience by the brand's advertising। ये बेसिकली वो नंबर ऑफ टाइम्स है कि एक पीरियड में कितनी दफ़ा आपकी बात जो है या आपके ब्रांड की एडवर्टीजमेंट जो है लोगों तक पहुंच रही है। Thus, frequency refers to the number of exposure to the same message that each household supposedly receive. Since the frequency may differ for different sets of households, an average frequency is calculated by the following formula। अब ये बता रहा है कि एक हाउस होल्ड में कितने लोगों तक पहुंचती है, तो उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का हमें फार्मूला बता रहा है। टोटल एक्सपोजर ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स और डिवाइडेड बाय रीच, कि वो कितनी। अब बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। कहता है फ्रीक्वेंसी primarily means repetition of the same message, and the objective is greater of a greater frequency is to promote interest and desire of the product on a continuous basis। तो बेसिकली हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका ऐड कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, कितनी दफ़ा चल रहा है, कितनी दफ़ा देखा जा रहा है। और इसका पर्पस क्या होता है? आपकी प्रोडक्ट की जो डिज़ायर है वो लोगों में बढ़ती है ऑन अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और उसमें अवेयरनेस ज़्यादा जाती है। इवन दो फ्रिक्वेंसी इज अचीव एट द एक्सपेंस ऑफ रीच,
It is advisable to go for the frequency in the following situation. अब वो बताता है कि फ्रीक्वेंसी आपकी ज़ाहिर है आप पे एक्सपेंस बढ़ रही है और वो उस फ्रीक्वेंसी को कहता है तभी जाना चाहिए जब आपके when the competitor is using high frequency to reach the same segment of the market. पहली चीज आपके कंपेटिटर हाई फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं वो सेम टारगेट मार्केट के लिए फिर आपको ज्यादा करनी चाहिए व्हेन अ रिएक्शन इज डिजायर्ड इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड यहाँ फिर आपने एक सर्टेन लिमिटेड टाइम पीरियड में रिएक्शन लेना हो तब करना चाहिए व्हेन द मैसेज इज नॉट इजी टू रिमेंबर यहाँ फिर आपका मैसेज इतना इजी ना हो याद करने के लिए तब if the product or a brand is not sufficiently differentiated from products and brands of the competitor यहाँ आपकी प्रोडक्ट और ब्रांड जो है वो इतना इतना प्रोमिनेंटली डिफरेंट ना हो आपकी कंपेटिटर से ताकि फिर आप फ्रिक्वेंटली अपना एडवर्टीजमेंट ज़्यादा चलाते हो ताकि लोगों के माइंड में आपकी फिर continuity क्या होती है the message should be relayed continuously to the potential households a long period of absentness from advertising that is lack of exposure will jeopardize the advertisement investment of the firm it is necessary to have a continuous program advertising बेसिकली अगर आपके प्रोग्राम में कंटिन्यूटी नहीं है आपने एक दफा तो ऐड चला रही है लोग कन्विंस कर रही है लोग कन्विंस भी हो गए उसके बाद आपके ऐड आना बंद हो गए तो इवेंचुअली क्या होगा लोग आपके प्रोडक्ट को भूल जाएंगे जैसे लोग आपके प्रोडक्ट को भूल जाएंगे तो फिर आपके कंपेटिटर्स के पास ज़्यादा चांसेस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के इसलिए कहते हैं कि उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको में सो हियर इज द समरी ऑफ द चैप्टर जो हमने अभी पढ़ा है ये आप लोग इसको पढ़ लें सो हियर कम्स द एंड ऑफ द चैप्टर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझ नहीं आई तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी इन द यूनिवर्सिटी हम उसे समझ भी सकते हैं वहाँ पे आकर हम इसको देख सकते हैं थैंक यू टेक केयर स्टे ब्लेस्ड एंड सेफ